Hello guys. Now I am here to teach you the next topic, that is जजिया टैक्स। दोस्तों आज का अपना जो मैं आपको इसका पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिसमें मैंने मध्यकालीन भारत से संबंधित मोहम्मद बिन कासिम का टॉपिक लिया है। और आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जहां से अभी तक यहाँ पर जो ये टॉपिक आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5। इन टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि एक ही नहीं, अलग अलग एग्जामिनेशन के अलग अलग फॉर्मेट में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। और आज इस शॉर्ट टॉपिक को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके अन्य साथियों तक ये आप ये कह सकते हैं कि टॉप 5 मतलब आपके 5 मार्क्स। यहाँ पर जो है आपको 5 यहाँ पर बिंदु बताऊंगा या 5 प्रश्न, ये आपको 5 नंबर दिला सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये एक से अधिक एग्जामिनेशन से पूछे गए प्रश्न ही है। पहला प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपके जजिया कर पर ही बेस्ड है। और पहला प्रश्न आपका रहने वाला है जजिया कर से संबंधित है कि जजिया कर भारत में सबसे पहले इसे किसने लगाया। पहला प्रश्न जो आपका अभी तक पूछा गया है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई संदेह है तो आप इसे सर्च करिएगा कि ये कितने तरह के एग्जाम में पूछा गया है और आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न, भारत में सबसे पहले इसे लगाने वाला कौन सा शासक था या कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सबसे पहले लगाया। तो बात करते हैं एमबीटी। एमबीटी का तो मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला क्वेश्चन कि भारत में जो जजिया कर था वो सबसे पहले किसने लगाया, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ये जजिया कर टैक्स लगाया, जब इस जजिया कर को उसने लगाया था, तो वो टैक्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी और एक कास्ट आप कह सकते हैं कि आपको जैसा पता है वैदिक सभ्यता में 4 तरीके की कास्ट हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ उसने ब्राह्मणों को छोड़कर, याद रखिएगा कि ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि इसने जब टैक्स लगाया तो ब्राह्मणों को छोड़कर इसने सब पर लगाया था, चाहे वो विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी तरीके की विडो हो या ना हो, किसी भी कैटेगरी की हो, उसको उसने उसमें शामिल किया था, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ा। ये हाईलाइटेड पॉइंट है। अब यहीं से आपका दूसरा प्रश्न बन जाता है कि ब्राह्मणों को दोस्तों, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर जो बची हुई कैटेगरी थी वो किसने लगाया। तो सेकंड पॉइंट आपको जो ब्राह्मणों वाला है वो दोस्तों आपका लगाएगा FST, जो कि था दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक। ये है आपका फिरोज शाह तुगलक। मतलब अब अगर आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक सुल्तान हुआ है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो वो आपका हो जाता है FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। ये आपके 2 प्रश्न। अब आपके दोस्तों मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसके बाद मैं आपके नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, जो कि आपका तीसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका बनेगा, मैंने आपको बता दिया कि भारत में सबसे पहले जो यहाँ पर एक था जजिया कर वो तुगलक ने लगाया, दूसरी बार ब्राह्मणों को इंक्लूड करके लगाया आपके फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं कि इस वाले ये जो आपका जजिया कर था इसको दोस्तों आपके रोका, ठीक है। भारत में तीसरा पॉइंट और आप कह सकते हैं कि तीसरा नंबर आपको, भारत में जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रश्न। तो जजिया कर को समाप्त किया था दोस्तों मुगल काल के ही एक जो है सम्राट या राजा कह सकते हैं, शासक, जो कि दोस्तों अकबर था, जिसे आप अकबर महान के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने दोस्तों जजिया कर को समाप्त किया। अब आता है आपका चौथा बिंदु, जो इस संबंध में आप जानेंगे कि जजिया कर को दोबारा किसने लगाया। अकबर ने उसे आकर के बंद कर दिया था। अब अकबर के बाद में तो आप याद रखिए कि भारत में इस जजिया कर दोबारा किसने शुरू कर दिया, दोबारा किसने प्रारंभ किया दोस्तों, ये आप इस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दोबारा अकबर के ही फैमिली का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुगल काल से ही संबंध रखने वाला आपका एक दूसरा शासक हुआ जिसका नाम था औरंगजेब।
औरंगजेब दोस्तों दोबारा जब वो आता है तो औरंगजेब इसको आकर के दोबारा इस सब को लागू कर देते हैं। अब आपका अंतिम प्रश्न जो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, कभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब मैं आपको ले चलूंगा आज के अंतिम बिंदु की तरफ जो आपका एग्जाम्स में बहुत एग्जाम्स में पूछा गया बिंदु है वो। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न बनेगा कि भारत में जजिया कर, जो ये जजिया कर है को पूर्णतः समाप्त करने वाला, मतलब अंतिम रूप से जजिया कर को मतलब सबसे लास्ट में किसने खत्म कर दिया, मतलब उसके बाद यहाँ पर जजिया कर का जो एक तरीके से प्रचलन था वो समय के साथ खत्म हो गया था, और वो दोस्तों आपका था मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों ये आपके थे कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस दोस्त पर बेस्ड ऑन जजिया कर। मतलब जजिया कर पर दोस्तों जो आपके लागू हो रहे थे उन्हीं के ऊपर आधारित थे। मैंने आपको यहाँ पर 5 बिंदु बताए या 5 क्वेश्चंस बताए हैं जो अभी तक के अलग अलग एग्जामिनेशन के फॉर्मेट में पूछे गए हैं। यदि आपको लगता है कि ये सारे ऑथेंटिक हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आपको पसंद आया है वीडियो को प्लीज लाइक करके शेयर करें। पहली बार आए हैं तो ऐसे हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टच करें ताकि आपको भविष्य में भी इसी संबंध में जितने अलग अलग टॉपिक्स हैं आपके उन सभी से संबंधित वीडियोस आपको मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहें।